नॉर्थ इंडिया में इस वक्त कड़ाके की ठंड जारी है और मुझे देखकर थोड़ा सा अंदाजा भी आपको लग रहा होगा, लेकिन साउथ इंडिया में तिरुवनंतपुरम में हॉट फॉर्म में नजर आई भारतीय टीम। विराट कोहली भी जबरदस्त फॉर्म में नजर आए और बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। कैसे करेंगे इसी पर बात। स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में, और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए मौजूद है पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर। बहुत बहुत स्वागत वसीम आपका। थैंक यू सैयद। वसीम, एक जबरदस्त मुकाबला, एक बड़ी जीत, विराट जीत जो हम लोग कहते हैं, ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही मायने में विराट जीत। विराट कोहली का 166 नाबाद रन, 40वां वनडे शतक और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाली जीत, सबसे बड़ी जीत वनडे इतिहास में। रनों के अंतर से 290 था इससे पहले वसीम, जो आयरलैंड ने शिकस्त झेली थी न्यूजीलैंड के सामने। पर भारत श्रीलंका जैसी मजबूत टीम को 317 रन। बिल्कुल कमाल का। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगा कि परफॉर्मेंस किया इंडियन टीम ने। मुझे लगा कि बहुत बढ़िया डिसीजन लिया टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। हम बात करते हैं बार बार कि टीमें पहले फील्डिंग करना पसंद करती है, बट ये पिच ऐसे लग रहा था कि इतनी आसान पिच नहीं है। हालांकि भारत ने 390 रन बनाए, लेकिन जब भारत बल्लेबाजी कर रहा था तो ऐसे लगा बिल्कुल ही फ्लैट पिच है, बैटिंग के लिए बड़ी फ्रेंडली पिच है। और जब बॉलिंग करने के लिए आया तो ऐसे लगा कि बहुत हेल्प है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय टीम कितनी अच्छी तरह से खेली है। चाहे वो पहले बैटिंग जिस तरह से की है और बाद में आके जिस तरह सिराज और शामी और दूसरे गेंदबाजों ने जिस तरह से बॉलिंग की है, तो एक तरह से टोटल डोमिनेशन किया है। और 317 रन की बड़ी जीत, आई मीन ये बार बार देखने को नहीं मिलता है। और ये कोई मामूली हल्की टीम के सामने परफॉर्मेंस नहीं है, ये एक विश्व विजेता टीम के सामने परफॉर्मेंस है। तो तारीफ करनी होगी इस इंडियन टीम। बिल्कुल वसीम, जाहिर तौर पर अगर आप देखिए, आयरलैंड ने शिकस्त झेली थी 290 रन से, अफगानिस्तान 275 रन से हारा था, पर श्रीलंका को 317 रनों से हराना अपने आप में बड़ी बात है। और जैसा आपने कहा, भारतीय टीम का डोमिनेंस इस सीरीज में, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैच की बात करें। विराट कोहली 166 का बाद, ऐसा लग रहा है पुराने वाले विराट कोहली नजर आने लगे हैं वसीम। पिछले 4 पारियों को देखें तो 3 शतक आ चुके हैं, 46वां वनडे शतक। दूर नहीं वो दिन जब 50 भी हम देखेंगे। बिल्कुल ज्यादा दिन दूर नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और विराट कोहली जब फॉर्म में आते हैं तो ये चीजें बहुत नॉर्मल नजर आती है कि बैक टू बैक 100 देखने को मिलते हैं। एक सीरीज में 2 बार 100 बनाते हैं वो। और जब रन 100 बनाते हैं तो 140, 150, आज 166 मेरे ख्याल से शायद उनका सर्वाधिक स्कोर है वनडे क्रिकेट के अंदर। तो ये कमाल की चीज है विराट कोहली की, कि उनका फॉर्म सिर्फ सीरीज तक नहीं चलता है या 5-6 महीने नहीं चलता है, ये सालों उनका फॉर्म चलता है। हम ये पहले भी देख चुके हैं। और भारतीय फैंस और सारे भारतीय ये होप करेंगे कि ये फॉर्म चलता रहे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट ईयर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बड़ी सीरीज इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल की दावेदारी है उसके अंदर, उसके बाद वर्ल्ड कप आने वाला है। तो सारे लोग यही फिंगर्स क्रॉस्ड होंगे कि ये फॉर्म इसी तरह बरकरार रहे। और कमाल की बैटिंग की, मतलब इतना देखने के लिए ऐसा लगा कि विंटेज विराट कोहली देखने को मिला है। और ऐसा लगता है आपको तो शायद पहले ही दिख गया था वसीम, क्योंकि आपने दूसरे वनडे के प्रीव्यू में ये प्रेडिक्शन कर दिया था कि एक बार 20 या 30 रन क्रॉस होते हैं विराट कोहली तो 100 निश्चित है। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। ये प्रेडिक्शन आपकी इसी तरीके से सटीक बैठती रहे, उम्मीद हम यही करेंगे। दूसरी तरफ गेंदबाजी की अगर बात करें, मोहम्मद सिराज, हालांकि गेंदबाजी पर आने से पहले वसीम, शुभमन गिल का नाम नहीं भूल सकते हैं। उन्होंने भी काफी अच्छी पारी खेली, शतक जड़ा। और हमने देखा इस सीरीज में, इससे पहले भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक खिलाड़ी ऐसा, एक युवा खिलाड़ी जो धीरे धीरे अपनी जगह पक्की करता जा रहा है। जी हाँ। और 50 ओवर फॉर्मेट थोड़ा मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सूट भी करता है, थोड़ा टाइम लेके खेलते हैं। और एक चीज बड़ी अच्छी देखने में मिलती है कि बड़े अच्छे बॉल को भी वो बाउंड्रीज मारते हैं। अगर हम देखें उनकी ये इनिंग्स को, तो बहुत अच्छी गेंद जो चौथे पांचवें स्टंप पे लेंथ बॉल है, उसको भी उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप पे चौके लगाए। तो जब आप इस तरह से बैटिंग करते हैं और आप इस तरह से शॉट लगाते हैं, तो बॉलर्स के पास फिर कोई होप बचती नहीं है कि आप अच्छी गेंदों पे भी रन ले रहे हो और खराब गेंदों पे तो आप रन बनाते ही हो। तो ये दर्शाता है कि कितने अच्छे खिलाड़ी है शुभमन गिल। और ऐसे लग रहा है कि मैंने पहले भी इस शो में बोला हुआ है कि विराट कोहली के बाद मुझे लग रहा है कि शुभमन गिल वो बड़े बल्लेबाज होंगे, युवा जनरेशन में मुझे दिखाई दे रहे हैं। और वो एक बेबी स्टेप मुझे लग रहा है कि ले रहे हैं उसी उसी पायदान के ऊपर पहुंचने के लिए। तो कमाल की पारी खेली उन्होंने भी। बहुत टाइम के बाद हम उनको बोलते हैं कि बहुत स्टार्ट मिलते हैं उनको, लेकिन वो स्टार्ट कन्वर्ट नहीं करते। आज वो स्टार्ट उन्होंने कन्वर्ट किया और कमाल की पारी उन्होंने भी खेली। और बहुत कुछ उनको भी सीखने मिला होगा साथ में विराट कोहली के खेलते हुए।
जो आगे जाके उनको काम में आएगा। वसीम, इससे पहले कि हम सीरीज का रिव्यू करें, जाने आपसे क्या खोया क्या पाया, एक और खिलाड़ी गेंदबाजी की तरफ रुख करते हैं। मोहम्मद सिराज क्या जबरदस्त प्रभावित लगातार कर रहे हैं, और मैच दर मैच ऐसा लग रहा है वसीम कि मैच्योर होते जा रहे हैं। उनकी गेंदबाजी में वो पैनापन आ रहा है, विकेट निकाल रहे हैं। आज तो पावर प्ले में अकेले दम पर मानो मैच खत्म कर दिया उन्होंने। जी हाँ, पावर प्ले में ऐसे लगा कि सिंगल हैंडेडली पूरा धराशायी कर दिया श्रीलंका को। 36 पे 5 या 6 विकेटें आउट हो चुकी थी, 4 विकेटें खुद ले चुके थे वो। उसके बाद जो कुशाल मेंडिस को उन्होंने आउट किया, एक कैच उनका स्लिप में से गया, उसके बाद में एक कैच में वो बचे, आगे गिरा स्लिप के अंदर, और उसके बाद फिर वापस से उनको आउट किया। पहले वनडे में हमने देखा कि उनको इन स्विंगर में आउट किया था, बोल्ड किया था, आज उनको आउट स्विंगर पे आउट किया। तो ये अगेन एक उनकी स्किल लेवल बताता है कि कितने बढ़िया गेंदबाज वो उभर कर आ रहे हैं, खास करके व्हाइट बॉल में। हम सब जानते हैं कि टेस्ट क्रिकेट में उनकी शैली एक अलग लेवल पे है, लेकिन वनडे क्रिकेट और T20 में जिस तरह से उभर कर आए हैं पिछले साल भर में, अमेजिंग है, और उनकी तारीफ करनी होगी। और ऐसे लगा कि बुमराह को हम ज्यादा मिस नहीं कर पाए, क्योंकि जिस तरह से सिराज और इवन उमरान मलिक ने इस सीरीज में गेंदबाजी की है, और अगर आप बुमराह जैसे गेंदबाज को अगर आप मिस नहीं कर रहे हो, तो ये दर्शाता है कि कितनी अच्छी बॉलिंग भारतीय टीम ने इस सीरीज में स्पेशली की है। काबिले तारीफ वसीम। और अब सीरीज की बात कर लेते हैं, भारतीय टीम ने क्या खोया क्या पाया। जब 3-0 से आप श्रृंखला जीतते हैं तो जाहिर तौर पर पाते ज्यादा है, खोते कम है। और पहले अगर बल्लेबाजों की बात करें तो ये देखिए, फहरिस्त में भी सबसे ऊपर विराट कोहली विराजमान है। 283 रन, 141 से ज्यादा की औसत इस सीरीज में। दूसरे नंबर पर जिसकी बात आप कर रहे थे, शुभमन गिल वो है। रोहित शर्मा टॉप 5 में मौजूद है, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर का भी नाम अगर हम देखें। यानी कुल मिलाकर बल्लेबाजों के लिए एक अच्छी सीरीज, या अभी भी कुछ ऐसी चीजें वसीम जहां पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा स्टेप अप करना पड़ेगा? अय्यर शायद बहुत खुश नहीं होंगे इस सीरीज से। जी, जो नाम आपने लिए हैं, केएल राहुल हो गए या फिर विराट कोहली हो गए, शुभमन गिल, ये तो नॉर्मल लोग हैं कि इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस की। इवन रोहित शर्मा का बड़ा अच्छा फॉर्म थोड़ा सा नजर आया, थोड़ा एग्रेसिव मोड में नजर आए वो। और उन्होंने जिस तरह से शुरुआत दी, इसी वजह से भारत 2 मरतबा 350 रन के ऊपर रन बना पाया इस सीरीज में। ये दर्शाता है कि उस टेम्पलेट पे भारत खेलना चाहता है, वो अग्रेसिव क्रिकेट। तो ये तो मुझे लगा कि इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस किया। श्रेयस अय्यर, मुझे लगा कि उनको इतने मौके नहीं मिले, इतनी बार जल्दी बैटिंग उनकी आई नहीं। पहले मैच में विराट कोहली ने 100 बनाया, इस मैच में भी थोड़ी लेट बैटिंग आई, आते ही साथ शॉट्स लगाने थे, तो इतना आसान नहीं होता। हार्दिक पांड्या, मुझे लगता है कि थोड़ा सा उनकी बैटिंग थोड़ी सी मुझे लगा कि और बेहतर हो सकती थी। और जो बात हमने पहले प्रीव्यू में भी की, वो नंबर 8 की जो पोजीशन है, अगर हम वर्ल्ड कप को नजर में रखते हुए बात करें, तो सिराज और बुमराह तो डेफिनेट, मुझे ऐसे लगता है कि अगर बुमराह फिट हो जाएंगे तो सिराज और बुमराह की कॉम्बिनेशन मुझे लगता है बहुत ही आउटस्टैंडिंग होगी। बट वो जो थर्ड सीमर है, वो वहां पर आप किसको खिलाते हो? क्या आप हार्दिक पांड्या को एज ए थर्ड सीमर खिलाने वाले हो, या फिर आप दीपक चाहर या शार्दुल ठाकुर की तरफ देखने वाले हो? क्योंकि नंबर 8 पे अगर कुलदीप यादव बैटिंग करने आते हैं या मोहम्मद शामी आते हैं, तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा कंसर्न है, जो भारतीय टीम को थोड़ा सोचना होगा। और अगर आप 3 स्पिनर से खेलते हैं, तो क्या वॉशिंगटन सुंदर आपके वो ऑप्शन है? तो नंबर 8 की जो पोजीशन है, आई फील, क्योंकि आपके नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर किसी न किसी तरह से आना चाहिए, जो हम इंग्लैंड की टीम में देखते हैं कि सैम करन आते हैं वहां पे, या क्रिस जॉर्डन आते हैं, तो उनकी बैटिंग, उसके बाद इवन डेविड विली आते हैं, तो उस वजह से उनकी टेल बड़ी लंबी हो जाती है। और ये वनडे क्रिकेट में बड़ा काम आता है, जब आप चेस करते हो या स्कोर आप सेट करते हो। तो उसके अलावा मुझे ऐसे नहीं लगता है कि कोई ऐसा लूप होल था। ऑलमोस्ट सारे बॉक्सेस ऐसे लगा कि भारतीय टीम ने बैटिंग के लिहाज से टिक किए। बिल्कुल वसीम, और गेंदबाजी की तरफ भी आप आ ही गए, आपने बता ही दिया। और जिस तरीके से आपने कहा कि अब आगे क्या हो सकता है, तो जब भारत और न्यूजीलैंड के बीच के मैच का जब हम प्रीव्यू करेंगे, जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे, तो जरूर वो भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तब शायद 17 मैच कम से कम भारत को खेलने होंगे वर्ल्ड कप के पहले। उस दौरान क्या चीजें रहेंगी, उस पर भी आपसे जरूर बात होगी वसीम। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सीरीज के दौरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपकी सटीक भविष्यवाणी के लिए।